प्रशासनिक लापरवाही की खबरें तो आप तक पहुंचती ही रहती हैं, लेकिन अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो और अपने कामों को ठीक ढंग से करे तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला इंदौर जिले के औरंगपुरा से सामने आया। जोरदार बारिश के बाद भी गेहूं को सुरक्षित स्थान पर भंडारित किया गया। इंदौर जिले के ग्राम औरंगपुरा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित औरंगपुरा द्वारा धान खरीद केंद्र पर लगभग 40,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। औरंगपुरा केंद्र के समिति प्रबंधक त्रिलोक चंद परमार ने बताया कि औरंगपुरा केंद्र के अंतर्गत ग्राम बोरसी, बोरिया, मुरादपुरा, पीपलिया, झगड़ू, औरंगपुरा, धरावड़ा, धन्नड़, भंवरगढ़, मोहना, ललडीपुरा के किसानों द्वारा केंद्र पर गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। इस केंद्र की सबसे अच्छी बात यह रही कि बारिश की आशंका के चलते त्रिलोक चंद परमार व गांव के लोगों के सहयोग से हजारों टन बाहर पड़ा गेहूं को सुरक्षित स्थान पर रात में ही रख दिया गया। गेहूं को सुरक्षित भंडारण के लिए समिति सह प्रबंधक मंगल सिंह तंवर, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप मुकाती की भी महती भूमिका रही। आपको बता दें कि अधिकतर गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं बाहर लावारिस स्थिति में पड़ा रहता है और बारिश में भीगकर खराब हो जाता है, लेकिन औरंगपुरा की सहकारी संस्था ने अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया और समय रहते गेहूं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो हम अधिकतर केंद्रों पर गए, वहाँ बारिश के कारण गेहूं गीला हो गया, जबकि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट भी किया था और चेतावनी दी थी कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर गेहूं सुरक्षित मिला। आपने इसके लिए क्या तैयारी की और कैसा बंदोबस्त? हमारा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, ग्रामीण क्षेत्र के गाँव वालों ने सबने सहयोग दिया। उसके कारण हमने गाँव यह जो धर्मशाला थी इसको तहसीलदार साहब के आदेशानुसार गेट बनवा कर अंदर गेहूँ करवाया गया था, है ना सर। इससे ये हुआ। अच्छा, ये गेहूँ सब बाहर ही पड़ा था क्या? पूरा गेहूँ किस जगह पे? ये सामने खेत में रखा हुआ था सर। 40,000 कुंटल का लगभग था गेहूँ ये खरीदा हुआ। अच्छा, कुल खरीदी 40,000 के आसपास है सर, 39,898। जैसा कि दूसरे गांवों में लापरवाही बरती गई, जहाँ पे गेहूं का बहुत सा नुकसान हुआ, तो यहाँ क्या खास बात रही जो आप लोगों ने गेहूं बचा लिया? नहीं सर, ये यहाँ पे क्या, यहाँ के जो कर्मचारी थे, हमाल थे या गांव वालों थे, उन्होंने सभी ने सहयोग किया। उसका थोड़ा बहुत विवाद होने के बावजूद भी सहयोग रहा है, उसी कारण से कार्य हो चुका। तो कुछ भी मतलब कि 1% भी गेहूं खराब नहीं हुआ? हाँ, गेहूँ खराब एक बिल्कुल भी नहीं, बस पूरा सुरक्षित है गेहूँ। बोरसी की एक धर्मशाला उसमें भी रखा हुआ 6,000 कुंटल, वो भी सुरक्षित गेहूँ है पूरा। आपके द्वारा बताया गया कि ये जो गेट है आपने रात में तुरंत तोड़ा गया है। हाँ, तो यह आदेश किसके थे? नहीं, ये हमने तहसीलदार साहब से आदेश लिया और गांव वालों ने सहयोग देकर इसको तोड़वाया है। सरपंच साहब ने बोला था इसके लिए जी। वहीं दूसरी ओर 500 टन गेहूं पानी में भीग गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खुले में पड़ा रहा हजारों टन गेहूं। मामला सेवा सहकारी समिति जम्बूड़ी हप्सी का है, जहां तुलाई केंद्र जम्बूड़ी हप्सी व तुलाई केंद्र बुढ़ानिया में हजारों टन गेहूं खुले में पड़ा रहा और रात को हुई जोरदार बारिश के कारण गेहूं पूरी तरह से पानी में घुल गया। जब जम्बूड़ी हप्सी सेवा सहकारी समिति केंद्र के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि यातायात के कारण ये गेहूं यहां से अन्य जगह जा नहीं पाया और गीला हो गया। ये जो गेहूं पानी के उससे भिगा है, बारिश आई है, इसकी सूचना गवर्नमेंट द्वारा 3 से 4 दिन पूर्व दे दी गई थी। हाँ, बहुत। तो इसमें इसके गेहूं के भीग जाने की वजह क्या रही है और क्या लापरवाही आई है सामने? गेहूं भीग जाने की वजह ये है सर, इनने गेहूं उठाया नहीं यहाँ से, और क्या। जो हमारे समिति प्रबंधक महोदय ने कई बार इनको, जो ठेकेदार है उनको कई बार फ़ोन लगाया, साहब गाड़ी भेज दो, ट्रक भेज दो। वो 1-1, 2-2 ट्रक भेजते रहे
और यहाँ वो हो गया है। जरूरत थी 50 ट्रक की और हाँ, बस बिल्कुल ज़्यादा ट्रकों की ज़रूरत थी और एक एक दो दो ट्रक भेजते हैं, तो एक दो ट्रक में क्या है, 20 ट्रक माल रोज आता है, 20-25 ट्रक, 2 ट्रक में क्या होता है। बिल्कुल समिति प्रबंधक महोदय ने कई बार उनको लिखा है और बोला भी है, कई बार फ़ोन किया उन लोगों ने भी। 25 ट्रक की खरीदी होती है रोज। हाँ, ज़्यादा हो जाती है और आते हैं 2 या 4 ट्रक आते हैं, तो क्या होता, इतना माल तो पड़ा है। आखिरी में तो इतना हुआ कि वो बुढ़ानिया में ये करना पड़ा ढेर, और उसकी भी पोजीशन यही रही सर, क्या करे। क्या परिवहन द्वारा अभी तक ये माल उड़ जाना चाहिए था? बिल्कुल उड़ जाना चाहिए था। तो ये लापरवाही क्या परिवहन? ये सर हम गवर्नमेंट की मानते हैं कि जो भी ठेकेदार है उसकी है, हमारी संस्था का तो कोई उसमें है ही नहीं। हमने जो द्वारा इसकी जानकारी किसी अधिकारी को दी गई थी? बिल्कुल दी गई, हमारे प्रबंधक महोदय, समिति प्रबंधक महोदय ने सबको सूचित कर दिया इस मामले में। मतलब किसको दी गई थी? जो ठेकेदार है, बैंक में है, MD साहब है, सबको सूचित कर दिया साहब। यहाँ MD साहब खरे साहब है शायद। मैं यहाँ पे गेहूँ समर्थन मूल्य के कार्य में कोरोना वायरस की वजह से किसानों के अधिक तादाद में SMS आ रहे थे, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को लाइन से तारीख वाइज तुलवाते भी जा रहे थे। लेकिन अचानक मौसम के परिवर्तन से हमने 3-4 दिन पहले बड़े कांटे पे तुलाई शुरू की। SMS अधिक इकट्ठे हो जाने की वजह से बड़े कांटे पे तुलाई शुरू की। वहाँ पे भी खुले में गेहूँ ट्रैक्टर और ट्राली से किसानों ने डाल दिया। उसकी भी 70% भर के भी रख दिया हमने, लेकिन फिर भी खुला रह गया। और ख़रीदी किसानों को SMS आते ही जा रहे थे। किसान रोज़ आके पूछते थे कि हमारा गेहूँ कब खरीदोगे आप, हमारा गेहूँ। तो हम उन्हें संतुष्ट करते थे कि भैया थोड़ा ये हमारा जो बिखरा हुआ है ये सब सुधर जाएगा तो वापस तुमको अभी ले लेंगे। और कल भी मैं गया था मंडी में बात करने, वहाँ पे भी खरीदी करवा सकते थे, लेकिन आज ये जब बताया कि 11 से 2 तक और भी ज़्यादा बमंडर आने वाला है, तो इसलिए वापस ये यहाँ का सुधारना ज़रूरी था। जो माहौल एकदम गेहूँ ख़राब होने का हो रहा है, तो इसलिए भी सबसे गवर्नर की सूचना 3 दिन पहले से है। हाँ, 3 दिन पहले से यहाँ 3 दिन किया जा रहा है हो गया। मौसम विभाग से है ना, तो 3 दिन पहले से मालूम पड़ी। जब से हमने ये सुविधा भी कर दी, पूरे गेहूँ उधर के भी ढक दिए थे मैंने, इधर के भी ढक दिए, पर फिर भी संभाल इतना थोड़ी पाते। नीचे से ऊपर से सब जगह से भिगा ही है। सभी भिगा है। तो सरपंच हूँ और भी वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ। यहाँ पे जो गेहूं की ये जो गेहूं भीगा है, हाँ, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका सही जिम्मेदार तो जो ठेका है वो ठेकेदार है मेन तो जी। इनने तो बार बार लिख के दी, वैसे 10 की जरूरत है तो 1 ही ट्रक भेजते थे, वो यही कारण हुआ मेन तो। ठेकेदार द्वारा अभी तक यह गेहूं उड़ जाना चाहिए था? बिल्कुल उड़ जाना चाहिए था। तो आप सिर्फ ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल। आपके द्वारा कितनी बार ठेकेदार को सूचित किया गया? सर ने करा, प्रबंधक जी ने कितनी बार करा, उन्होंने तो रोज ही करते थे वो तो। यह जो गेहूं खराब हो गया, ये किसी उपयोग आने योग्य है? सर ये जिनमें पानी लग गया, ये तो अब क्या उपयोग रहेगा, ये तो खराब ही हो गया लगभग। तकरीबन 14 से 15 हज़ार बोरी गेहूं बुढ़ानिया में पानी की बलि चढ़ गया।